नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में OBE एग्ज़ाम को लेकर इन दिनों बवाल मचा हुआ है और स्टूडेंट्स की एक डिमांड है कि ऑनलाइन OBE एग्ज़ाम चौथे और छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए भी होना चाहिए। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डूसू सेक्रेटरी आशीष लांबा। आशीष लांबा पिछले दिनों चर्चा में आए क्योंकि उन्होंने वाइस चांसलर को, DU के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह को एक पत्र लिखा। स्वागत है आशीष आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव मुनमुन जी। आपने एक पत्र लिखा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को, क्या है इस पत्र में? देखिए, हमने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को ये पत्र लिख कर अवगत किया उनको कि काफ़ी, आपको पता होगा अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 साल बाद रीओपन हुई है, तो जो एग्जामिनेशन को लेके था वो काफ़ी बच्चों के बीच में क्लियर नहीं थी चीज़ें कि ये OBE मोड में होंगे या फिर जैसे पहले ऑफलाइन मोड में होता था रेगुलर, उस तरीके से होंगे। तो उस पत्र में हमने क्या लिखा, आपने अभी पता होना चाहिए कि 4th और 6th सेमेस्टर के बच्चों के लिए DU ने बोला है कि ये फाइनल ईयर के जो एग्जाम्स हैं इनको ये ऑफलाइन कराएंगे। तो ये आप ये देखिए, कोविड में काफ़ी बच्चे अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए नहीं है, क्लासेस सब ऑनलाइन हुई है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ एक तरीके से भेदभाव किया जा रहा है कि जब बच्चे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है तो उनके साथ मतलब उनके ऑनलाइन एग्जाम्स क्यों नहीं कराए जाएँ। तो इस मुद्दे के लिए मैंने वाइस चांसलर को अवगत किया कि काफ़ी बच्चों की डिमांड है, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसकी तरफ से, कि एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हाइब्रिड मोड में करवाया जाए। लेकिन जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सूत्र बताते हैं कि ये एस्केपिज्म है, मतलब बच्चे जो है वो हालात से भागना चाहते हैं। एक डूसू रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपका क्या कहना है? देखिए, बच्चे कहीं ना कहीं हालात से नहीं भागना चाह रहे। जब आप लोगों ने एक तरीके से ऑप्शन दे रखा है, जब आप अटेंडेंस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं अभी कॉलेजेस में, तो आप जो OBE का था तो उससे बच्चे भाग थोड़ी रहे हैं। जब आप क्लासेस पूरी नहीं हो पा रही हैं कॉलेजेस के अंदर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पे बर्डन एकदम से नहीं डालना चाहिए उन पे ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमने इसको लेके पिटीशन भी चालू की थी, तो उस पिटीशन में भी हमारे पास कम से कम 42,000 बच्चों ने OBE की डिमांड की है। तो मुझे लगता है कि एक कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए बच्चों के फेवर में और इनको OBE कराना चाहिए। आपको 2 हफ्ते के लगभग हो गए हैं इस पत्र को भेजे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई आपको उत्तर आया है? देखिए, 2 हफ्ते इस पत्र को हो चुके, साथ में डीन एग्जामिनेशन को भी हमने पत्र लिख के अपनी ये डिमांड्स को रखा है। तो अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर किसी भी पदाधिकारी की तरफ से इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई वापस हमारे पास रिप्लाई आया नहीं है अभी तक। एक चीज़ जो इस पूरे घटनाक्रम में जो है आ रही है वो ये है कि स्टूडेंट्स ने बड़ा एजिटेशन किया था रीओपन DU को लेके, तब ऐसी कोई भी बात नहीं थी। तो ये अचानक कहाँ से ये मुद्दा उठ गया OBE का? देखिए, ऐसा है कि जो रीओपन DU को किया गया था वो तो आपको पता है, जैसे कोविड के केसेस ख़त्म हुए थे तो ऑल ओवर इंडिया जो यूनिवर्सिटीज़ खुल रही थी तो उसके डिमांड करके ही दिल्ली यूनिवर्सिटी को ओपन किया गया था और ये स्टूडेंट्स की भी डिमांड थी और इसके लिए हम भी समर्थन में थे, इसके कोई ऐसे वो नहीं था। लेकिन अब ये देखिए कि बच्चे ऐसी सिचुएशन में, काफ़ी बच्चे जो फॉरेन स्टूडेंट्स का ही आप ले लीजिए, किसी के वीज़ा इशूज़ है, काफ़ी बच्चे आ नहीं पाए जो बिहार के और आउटर स्टेट्स के स्टूडेंट हैं। काफ़ी बच्चों ने, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अपना जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं उन्होंने अब जो सिलेक्शन सेंटर्स कर रखे हैं वो अपने होम टाउन कर रखे हैं ड्यू टू कोविड, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यूनिवर्सिटी अभी खुल जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से बर्डन होगा उन स्टूडेंट्स पे कि जो दिल्ली भी आए हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए फिर वापस जाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सेमेस्टर OBE मोड में कराना चाहिए। मतलब ये जो पूरा सत्र है वो सबके लिए OBE होना चाहिए? सबके लिए OBE नहीं है, दोनों ऑप्शंस देने चाहिए, हाइब्रिड मोड भी, OBE मोड भी और ऑफलाइन मोड भी। तो आप हाइब्रिड मोड के पक्ष में हैं? हम हाइब्रिड मोड के पक्ष में हैं कि एक बच्चे को दोनों ऑप्शंस होने चाहिए, चाहे वो आके अपने कॉलेज में एग्जाम्स दे या फिर अपने घर पे रह के OBE दे। अच्छा आशीष, जो है वो आपने इंडिविजुअली पत्र लिखा है वाइस चांसलर को, बिल्कुल, बताओ डूसू सेक्रेटरी, तो क्या डूसू पदाधिकारियों में आपस में एक राय नहीं है इस मुद्दे पर? देखिए, डूसू हमने इस तरीके से, मैंने तो जो अपना मुद्दा था, जो बच्चों की मेरे पे डिमांड्स आई थी उसको लेके मैंने मुद्दा उठाया है। अब वो अदर जो मेंबर्स हैं वो उसको सपोर्ट करें ना करें उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे तो यही उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आके इसको इकट्ठा, एक मुद्दा है ये स्टूडेंट्स कम्युनिटी के फेवर में है, तो इकट्ठा आके हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए और इस मुद्दे को आगे तक वाइस चांसलर तक जो मैंने रखा है उसको इन लोगों ने भी रखना चाहिए। तो आप कब तक इंतजार करेंगे वाइस चांसलर के? देखिए, हम 2-3 दिन का और इंतजार करेंगे वाइस चांसलर के जवाब का। अगर वो नहीं आता है तो हम फिर एक बड़े प्रदर्शन की तरफ विश्वविद्यालय में हम करने की हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हमारी स्टूडेंट्स की जो डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। तो इसके लिए वाइस चांसलर को या फिर कोई सी भी अथॉरिटी को हमसे बात करनी पड़ेगी बैठ के ऑन टेबल। तो क्या मतलब विश्वविद्यालय में हर चीज़ के लिए प्रदर्शन ही एकमात्र रास्ता रह गया है? देखिए, प्रदर्शन एकमात्र रास्ता नहीं है, लेकिन जब विश्वविद्यालय किसी तरीके से बच्चों की जो हक की डिमांड है उसको नहीं रखेगी तो एज अ डूसू ऑफिस बियरर और एक पदाधिकारी मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस डिमांड को आगे तक लेके जाऊँ। एक बच्चों का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनका ये कहना है कि जो PGs खुले उनके किराए बेतहाशा हो गए, तो उन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। डूसू इसके लिए भी कुछ कर रहा है? देखिए, अभी तक ऐसा सच कोई इशू मेरे पे ज़्यादा इस रिगार्डिंग आया नहीं था, आपके माध्यम से मुझे भी पता लगा है। तो हम इस पे भी बिल्कुल डूसू की तरफ से जो PGs का जो मेन PGs हैं उनके मालिकों से बात करके और एक ज्ञापन सौंप के हर PG में, तो हम चाहेंगे कि इसको एक रीज़नेबल रेट तक रखा जाए।
अच्छा, एसओएल के विद्यार्थी बड़ी संख्या में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो ओबीई की डिमांड है वो एसओएल के विद्यार्थी कर रहे हैं। तो क्या आपको मतलब रेगुलर के विद्यार्थी भी इसके लिए संपर्क कर रहे हैं या सिर्फ SOL बिल्कुल, हर कॉलेजेस के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, एसओएल के ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, जो हर तरीके से कम भी सबको मिला के 42,000 बच्चों की एप्लीकेशन अब तक साइंड पिटीशन हमारे पास है, जिसका डाटा हमारे पास है कि जो बच्चे ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हैं, अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी को सुनना चाहिए, एक कलेक्टिव डिसीजन स्टूडेंट्स कम्युनिटी के फेवर में लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।